नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज सिर्फ सीएम की शपथ लेंगे, मंत्री बाद में शपथ लेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर ने भूपेंद्र सिंह के नाम का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और इसके साथ ही कई बड़े दिग्गज नेता भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो आज भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री तो गुजरात में नए सीएम का शपथ ग्रहण आज होगा। चलो बढ़ते आगे। रायपुर से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ बीजेपी का आज सभी तहसीलों में प्रदर्शन होगा। धान बोनस, सूखा और खाद की कालाबाजारी पर प्रदर्शन होगा। बीजेपी के बड़े नेता अपने अपने क्षेत्र में प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो कई मुद्दों को लेकर आज बीजेपी का प्रदर्शन होगा। सभी तहसीलों में आज बीजेपी प्रदर्शन करेगी। धान बोनस, सूखा और खाद की कालाबाजारी पर यह प्रदर्शन होगा। बीजेपी के बड़े नेता अपने अपने क्षेत्र में प्रदर्शन में शामिल होंगे। चलिए खबर रायपुर से, जहां 20 आईएएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। सुब्रत साहू पीएचई का अतिरिक्त प्रभार अब संभालेंगे। मनोज कुमार पिंगुआ प्रमुख आवासीय आयुक्त की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। डॉक्टर एम गीता आवासीय आयुक्त छत्तीसगढ़ भवन दिल्ली की अब जिम्मेदारी देखेंगे और अमृत कल को श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार उन्हें सौंपा गया है। सिद्धार्थ कोमल परदेशी सचिव खनिज विभाग का अतिरिक्त प्रभार अब संभालेंगे। अविनाश चंपावत सचिव संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। आर प्रसन्ना संचालक पंचायत के अतिरिक्त प्रभार उनको सौंपा गया है। अनबलगम पी सचिव जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। सचिव पर्यटन संस्कृति एवं धर्मस्व का अतिरिक्त प्रभार भी उन्हें दिया गया है। धनंजय देवांगन सचिव गृह विभाग और पीएचई का अतिरिक्त प्रभार उन्हें दिया गया है। नीलम नामदेव इक्का सचिव खेल एवं युवा कल्याण की जिम्मेदारी निभाएंगे। तो एलेक्स पाल मेनन संचालक छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। भुवनेश यादव विशेष सचिव उच्च शिक्षा विभाग, विशेष सचिव तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। राजेश सिंह राणा प्रबंध संचालक पाठ्य पुस्तक निगम, संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार इन्हें सौंपा गया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के 96 अधिकारियों का तबादला किया गया। कई डिप्टी कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ बदले गए। कई नगर निगमों के आयुक्त भी बदले गए। प्रकाश कुमार सर्वे आयुक्त नगर निगम भिलाई की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। रीता यादव सीईओ जिला पंचायत की जिम्मेदारी बलरामपुर रामानुजगंज में जिम्मेदारी निभाएंगे। सुमित अग्रवाल सीईओ जिला पंचायत कांकेर, प्रेम प्रकाश शर्मा सीईओ जिला पंचायत कोंडागांव, उमेश कुमार पटेल महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ संवाद, विजेंद्र सिंह आयुक्त नगर निगम चिरमिरी की जिम्मेदारी अब निभाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेर बदल किया गया है। उमेश कुमार पटेल महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ संवाद की जिम्मेदारी अब संभालेंगे। विजेंद्र सिंह आयुक्त नगर निगम चिरमिरी। राज्य प्रशासनिक सेवा के 96 अधिकारियों का तबादला किया गया है। तो छत्तीसगढ़ में 2 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। आईपीएस अजय यादव को प्रभारी आईजी सरगुजा रेंज बनाया गया है, तो विवेक शुक्ला को एआईजी कानून व्यवस्था बनाया गया है। वहीं 6 एएसपी के भी तबादले हुए हैं। कीर्तन राठौर एएसपी रायपुर ग्रामीण, लखन पटेल एएसपी रायगढ़, अर्चना झा को एएसपी गौरेला पिंडरा मरवाही और अभिषेक वर्मा को एसपी कोरबा बनाया गया है। वहीं रामगोपाल करियारे जोनल एसपी बिलासपुर और सुखनंदन राठौर
एसपी एटीएस पीएचक्यू की जिम्मेदारी अब देखेंगे। चलिए बढ़ते आगे। रायपुर में डेंगू मरीजों की जांच और इलाज को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। रायपुर सीएमओ के मुताबिक 3 दिनों से डेंगू टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ रही। सीएमएचओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू के मरीजों का सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए रायपुर मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं मिल रही है। इधर रायपुर मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजिस्ट विभाग के प्रमुख का कहना है कि सरकारी छुट्टियों के कारण रिपोर्ट मिलने में देरी हो रही। उनका कहना है कि सोमवार को कॉलेज खुलते रिपोर्ट भेज दी जाएगी। आपको बता दें कि 3 दिन पहले शहर में डेंगू मरीजों की संख्या 365 हो चुकी थी। रिपोर्ट नहीं मिलने से संभावित मरीजों को लक्षण के आधार पर दवा दी जा रही है। ग्वालियर में कोरोना के बाद अब डेंगू ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। इस डेंगू ने कुछ ही दिनों के अंदर कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाया है। 4 दिन के अंदर 38 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 30 बच्चे 18 साल से कम उम्र के शामिल हैं। वह डेंगू के बढ़ते मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ ने टीम बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इधर जबलपुर में कहर बरपा रहा डेंगू अब जानलेवा होने लगा है। डेंगू के संक्रमण से एक महिला आरक्षक की मौत हो गई, जिससे पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है। दरअसल आरक्षक उषा तिवारी को एक दिन पहले डेंगू पीड़ित होने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला आरक्षक उषा तिवारी की डेंगू से मौत की खबर मिलने के बाद पुलिस कप्तान सिद्धार्थ बहुगुणा उनके घर पहुंचे और श्रद्धांजलि देकर परिजनों को ढांढस बंधाया। पुलिस लाइन जबलपुर में पदस्थ महिला आरक्षक उषा तिवारी विगत लंबे समय से बीमार चल रही थी। प्लेटलेट्स गिरने पर घर पर ही दवा खा रही थी। हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तो कई जगहों पर अब डेंगू खतरनाक साबित हो रहा है और बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। हर दिन नए मरीज मिल रहे हैं। ऐसे में लोगों को भी सावधानी रखना बेहद जरूरी है। तो लगातार डेंगू के बढ़ते मरीज चिंता बढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन हर दिन नए मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। महिला आरक्षक की डेंगू से मौत हो गई, तो ग्वालियर में भी लगातार नए मरीज मिल रहे हैं। मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। तो कोरोना के बाद अब डेंगू का कहर भी देखने को मिल रहा है। हर दिन नए मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। डेंगू अब जानलेवा साबित हो रहा है। 4 दिन में 38 मरीज सामने आ चुके हैं। अस्पतालों में अब मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चलिए, तो ग्वालियर में कोरोना के बाद अब डेंगू ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया और इस डेंगू ने कुछ ही दिनों के अंदर कम उम्र के बच्चों को भी अपना शिकार बनाया है। 4 दिन के अंदर 38 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 30 बच्चे 18 साल से कम उम्र के शामिल हैं। और वहीं डेंगू के बढ़ते मरीजों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ा दी है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ ने टीम बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। और इधर जबलपुर में कहर बरपा रहा डेंगू अब जानलेवा साबित होने लगा है। बड़ी खबर भोपाल से, जहां सीएम शिवराज का दौरा स्थगित हो गया है। सीएम शिवराज के जन दर्शन यात्रा कार्यक्रम स्थगित कर दी गई है। टीकमगढ़ निवाड़ी जिले में कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसे स्थगित कर दिया गया। 14 सितंबर को जिले में सीएम जन दर्शन यात्रा करेंगे। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा स्थगित हो गया, जन दर्शन यात्रा स्थगित हुआ है। तो सीएम शिवराज की जन दर्शन यात्रा स्थगित कर दी गई है। टीकमगढ़ निवाड़ी जिले में यह कार्यक्रम प्रस्तावित था। तो टीकमगढ़ निवाड़ी जिले में जनदर्शन कार्यक्रम करने वाले थे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिसे स्थगित कर दिया गया है। अब यह कार्यक्रम 14 सितंबर को होगा।
जन दर्शन सीएम 14 सितंबर को अब करेंगे। तो बड़ी खबर भोपाल से, सीएम शिवराज के जन दर्शन यात्रा कार्यक्रम स्थगित कर दी गई है। टीकमगढ़ निवाड़ी जिले में यह कार्यक्रम प्रस्तावित था। अब 14 सितंबर को जिले में जन दर्शन कार्यक्रम होंगे। उपचुनाव की तैयारियां पूरी तरह से तेज हो चुकी है। जन दर्शन कार्यक्रम सीएम आज से शुरू करने वाले थे, लेकिन अब यह कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। 14 सितंबर को अब जिले में सीएम जन दर्शन यात्रा करेंगे। चलिए, तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में जन दर्शन कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनका यह कार्यक्रम स्थगित हुआ है। टीकमगढ़ निवाड़ी जिले में यह कार्यक्रम प्रस्तावित था। अब 14 सितंबर को जिले में सीएम जन दर्शन यात्रा करेंगे। गुजरात सीएम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे शिवराज सिंह चौहान, इसलिए उनका यह कार्यक्रम स्थगित हुआ है। तो भोपाल से यह बड़ी खबर, सीएम शिवराज सिंह की जन दर्शन यात्रा कार्यक्रम आज स्थगित कर दी गई है। टीकमगढ़ निवाड़ी जिले में यह कार्यक्रम प्रस्तावित था। अब 14 सितंबर को जिले में सीएम जन दर्शन यात्रा करेंगे। गुजरात के सीएम के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे शिवराज सिंह चौहान, इसलिए उनका यह कार्यक्रम स्थगित किया गया है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। नीलम, सीएम का जन दर्शन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और इसके अलावा मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहेगा खबरों में? जी श्रवण, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का टीकमगढ़ और निमाड़ी का जो जन दर्शन यात्रा का दौरा प्रस्तावित था उसे रद्द कर दिया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरात के गांधीनगर में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भूपेंद्र पटेल आज शपथ ले रहे हैं नए मुख्यमंत्री पद की। उसी कार्यक्रम में सीएम शिवराज भी शामिल होने जा रहे हैं, जिसके चलते जन दर्शन यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। ये दौरा आज का प्रस्तावित था, जिसे स्थगित करके कल का रखा गया है। 14 सितंबर को अब ये दौरा होने जा रहा है। लगातार जो कि मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। पिछले दिनों भी शिवराज सिंह चौहान ने रैगांव विधानसभा, जहां पे उपचुनाव होने वाला है, वहां का भी कल दौरा किया था। वहां कई विकास कार्यों की सौगात सीएम ने वहां की जनता को दी है और इसी के तहत आज टीकमगढ़ निमाड़ी का भी उनका दौरा प्रस्तावित था, पर चूंकि उन्हें गुजरात जाना है, इसलिए इस दौरे को अब जो है स्थगित करके कल के लिए कर दिया गया है। इसके अलावा हम यदि दूसरी खबरों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता सितंबर महीने की शुरुआत से एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसके चलते अच्छी बारिश की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि जो एक लो प्रेशर का एरिया है वो इस वक्त बंगाल की खाड़ी में है, जो कि मध्य प्रदेश के आसपास सर्कुलेशन बन के शिफ्ट हो सकता है, जिसके चलते 15 से 16 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कई जिलों में सूखा पड़ रहा है, तो पिछले दिनों कई जिलों में बाढ़ आई थी और जो बारिश का जो बंटवारा होता है या बारिश का जो कोटा देखिए वो भी अब भी कई जिलों में बाकी है। तो मौसम विभाग ये उम्मीद जता रहा है कि अब जो आने वाली बारिश है वो भारी से लेकर मध्यम वर्षा उन जिलों में होगी जहां पर अब तक कोटा नहीं पूरा हो सका है। तो यदि अच्छी बारिश मिलती है तो कोटा जो इस सीजन का रहता है वो भी पूरा हो सकेगा, और जहां जहां पानी की ज्यादा जरूरत है, बारिश की ज्यादा जरूरत है, वहां पर भी अच्छी बारिश हो सकती है। श्रवण, चलिए नीलम, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, भोपाल में जीआरपी ने रेलवे स्टेशन से एक फर्जी टीसी को गिरफ्तार किया। आरोपी का नाम वैभव पाठक है, जो हर रोज तय समय पर भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचता था और यात्रियों से वसूली करता था। दरअसल लॉकडाउन में एक निजी कंपनी में नौकरी गंवाने के बाद आरोपी वैभव फर्जी टीसी बन गया और रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट और मास्क नहीं लगाने वाले यात्रियों को अड़काकर उनसे वसूली करने लगा था। रेलवे के अधिकारियों ने कि उनकी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर थी। अधिकारियों ने जब उनसे पूछताछ की तो जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद उसे जीआरपी के हवाले कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और भानुप्रतापपुर के कांग्रेस विधायक मनोज मंडावी के बेटे के साथ रायपुर में मारपीट की घटना सामने आई है। इस घटना में अमन मंडावी के जबड़े में चोट आई है, उनका एक दांत भी टूट गया। पुलिस ने इस केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बाकी आरोपी की पतासाजी की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक अमन मंडावी दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था और इसी बीच शंकर नगर में राजा तालाब इलाके के कुछ लड़कों के साथ किसी बात को लेकर बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर अमन मंडावी और उसके 3 साथियों के साथ लड़कों ने मारपीट शुरू कर दी। घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई, लेकिन घटना स्थल के आधार पर केस को खमाड़ी थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। प्रार्थी अमन मंडावी की रिपोर्ट पर खमाड़ी थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 8 नामजद आरोपी हैं, जिसमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 फरार हैं अभी, उनकी भी पता तलाश की जा रही है। प्रार्थी के अनुसार इन शंकर नगर एरिया में इंडियन चिली रेस्टोरेंट के सामने में उसके साथ में मारपीट की घटना हुई थी और जिससे उसको चोटें आई हैं। राजधानी रायपुर में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक डबरापारा मोहबा बाजार इलाके में देर रात युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी युवक ऋतिक सोना मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा कि मृतक कुछ टांडी हाट बाजार के बाहर बैठा हुआ था, तभी डबरापारा निवासी आरोपी ऋतिक सोना वहां पर आया और इस बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिससे गुस्साए आरोपी ने जेब में रखे चाकू से युवक पर कई वार कर दिए, जिससे उसके मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आमानाका थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर फरार आरोपी ऋतिक सोना की तलाश में जुट गई है। 2 लड़कों के मध्य आपस में विवाद हुआ, जिनके नाम हैं खुश तांडी और ऋतिक सोना, जिसमें कि जानकारी मिली है कि खुश तांडी के द्वारा किसी धारदार हथियार के माध्यम से ऋतिक सोना पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ है, जिस पर हमला किया गया और उसकी मृत्यु हुई है और आरोपी जो है घटनास्थल से फरार, इसकी पतासाजी की रही है। ग्वालियर में चोर बदमाशों ने बीती रात एक मंदिर को अपना निशाना बनाया। दरअसल बदमाशों को पता लगा कि मंदिर में सालों पुराना धन गड़ा हुआ है। धन लूटने के इरादे से 10 से 12 बदमाशों ने मंदिर के 2 पुजारियों को 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा और पूरा मंदिर खोद डाला। जहां जहां मूर्तियां लगी थी वहां उन्होंने 3 से 4 फीट गहरे गड्ढे खोद डाले, लेकिन सिवाय मिट्टी के बदमाशों को यहां कुछ नहीं मिला। इससे नाराज बदमाश पुजारी से 5000 रुपए लूट कर भाग गए। जब स्थानीय लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने पुजारियों को कैद से छुड़ाया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना तिघरा के सीतापुर गांव स्थित काली मंदिर की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मंदिर में रात में कुछ अज्ञात लोगों ने मंदिर की खुदाई की है। उनका क्या उद्देश्य था और किन लोगों ने खुदाई की है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। पुलिस मामले की तस्दीक कर रही है। उन्होंने 4-5 फीट गहरी खुदाई की है। किस उद्देश्य से खुदाई की गई है, क्योंकि मंदिर की मूर्ति और किसी सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया गया और किन लोगों ने ये घटना की है और जिन लोगों को पहचान नहीं हो पाई है, पुलिस तस्दीक कर रही है। इटारसी रेलवे स्टेशन से तस्करी के लिए जा रही विदेशी नस्ल की 8 बिल्लियों को बरामद किया गया। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से अमृतसर जा रहे पठानकोट एक्सप्रेस पर विदेशी बिल्लियों की तस्करी की सूचना मिली थी। इटारसी रेलवे स्टेशन आरपीएफ, टीआई और वन विभाग की टीम ने ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचते ही चेकिंग अभियान शुरू किया। B3 कोच से इन बिल्लियों को जब्त किया गया। मौके पर बिल्लियों के पास कोई भी नहीं मिला। सीआरपीएफ की टीम ने ट्रेन से बिल्लियों को ले जा रहे लोगों की तलाश में जुट गई है। सीआरपीएफ ने जब्त बिल्लियों को वन विभाग को सौंप दिया है। सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक के सैकड़ों ग्रामीण 1100 करोड़ की लागत से प्रस्तावित प्लांट एल्यूमिना रिफाइनरी फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की मिलीभगत के चलते ग्रामीणों की सहमति के बगैर फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर दिया गया, जिससे श्याम गुनगुट्टा नदी के पास डैम का प्रस्ताव भी शामिल है। ग्रामीणों का कहना है कि डैम बनने से पानी को लेकर भी समस्या आएगी। शिकायत के बाद भी प्रशासन के उदासीन रवैये के खिलाफ अब ग्रामीण प्रदर्शन, चक्का जाम और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। 17 गांव के ग्रामीणों ने विशाल आम सभा कर प्लांट के विरोध में चर्चा की और प्रस्ताव को निरस्त करने की रणनीति पर सहमति जताई। जो फर्जी प्रस्ताव बना करके भेजे हैं उसको निरस्त करते हुए और उसका अगर यहाँ लगानी है तो अगर सही तरीके से जांच करते हुए और ग्रामवासियों से उनसे सहमति लेना चाहिए। एसडीएम के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि हम लोगों का फैक्ट्री जो लगा है वो नहीं लगना चाहिए। और सर्वसम्मति से एक भी ऐसा आवाज़ नहीं आया जो कहे कि यहाँ पे प्लांट के लिए वो उत्सुक हैं या मतलब चाहते हैं। तो सर्वसम्मति से 100% लोग प्लांट के विरोध कर रहे हैं यहाँ पर, और जो सरकारी कार्रवाई हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए इस कारण जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
भोपाल के एक गोलगप्पे वाले ने बेटियों को बोझ समझने वालों को एक बड़ा संदेश दिया है। कोलार इलाके में रहने वाले अंचल गुप्ता पिछले 14 साल से गोलगप्पे की दुकान लगा रहे हैं, लेकिन रविवार को अंचल गुप्ता की बेटी के जन्म की मनोकामना पूरी होने पर लोगों को मुफ्त में गोलगप्पा बांटा। इसके लिए उन्होंने बड़े ही धूमधाम से दुकान के बाहर टेंट लगाया और लोगों को बेटियों के प्रति जागरूक भी किया। भैया मेरे इधर बेटी हुई है और मुझे बेटी ही चाहिए थी उसके आने की खुशी में। बेटी नहीं आई थी उससे पहले ही मैंने बोला था अगर मेरे इधर बेटी होगी तो एक दिन पानी पूरी का फ्री स्टॉल रखूँगा, इसलिए वो आ गई है तो उसके आने की खुशी में फ्री स्टॉल रखा है, जितना खाना भरपेट। कोलकाता में आयोजित देश के सबसे बड़े टूरिज्म ट्रेड फेयर में बस्तर को द मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड बस्तर पर्यटन प्रतिनिधिमंडल ने दिया है। जिला प्रशासन की नई पहल आमचो बस्तर पर्यटन समूह से 14 टूरिस्ट गाइड कोलकाता TTF मेले में शामिल हुए, जहां उन्होंने स्टॉल लगाकर देश दुनिया के अलग अलग कोने से पहुंचे पर्यटन प्रेमियों को बस्तर आने का आमंत्रण भी दिया। आपको बता दें कि बस्तर जिला प्रशासन आमचो बस्तर टूरिज्म कार्यक्रम चला रहा है, जिसके तहत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के साथ ही बस्तर में ट्राइबल कल्चर टूरिज्म और नए संसाधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने इसके लिए विशेष रोड मैप भी तैयार किया है। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर वाणी हमर गोठ। नमस्कार।